सर अब जो ब्याजलाल के पास भारत माता प्रोजेक्ट का जो काम अटका हुआ था भारत माता का, वो अब जाके उसकी स्वीकृति मिली है। क्या कहेंगे सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको, और क्या अटकने दी, इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? सर्वप्रथम तो एक बड़ा प्रोजेक्ट सीमा की सुरक्षा को लेकर के, और एक सड़क का काम जो सुरक्षा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से भी एक सम अपने आप में एक स्थान है, और खूड़ी भी अपने आप में एक स्थान है। तो खूड़ी के स्थान को जोड़ने की दृष्टि से भी, और एक सीमा को ठेठ मिठड़ाऊ तक यानी म्याजलार तक जोड़ने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो काम था, वो लगभग एक तरह से पूर्णता की ओर पहुंच गया है। तो उसमें हम तो इस दृष्टि से भी कहेंगे कि जिनका भी प्रयास है, और विशेष तौर पर समाचार जगत में जो भी आप सब बंधु हैं, उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। उनके भी प्रयास चले सतत, और समाज जीवन में करने वाले, काम करने वाले बहुत लोगों का भी प्रयत्न है। उस प्रयत्न को एक सफलता मिली है। छोटा सा हम थोड़ी सी उसमें चर्चा करेंगे तो एक विषय ध्यान में आता है कि हमने 2000 पहले से प्रयास चल ही रहे थे, लेकिन 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 3 प्रतिनिधि, मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह जी, कैलाश जी चौधरी और भूपेंद्र जी, उनके साथ हमारी टीम, सीमा जन कल्याण समिति की टीम दिल्ली में उनके साथ बैठी, और उनका एक पॉजिटिव प्रयत्न हुआ। और उसके बाद में एक जो सेकंड स्टेप मैं मानता हूं, उसमें हेमाराम जी जो राजस्थान सरकार में उस समय केंद्र में, यहाँ राजस्थान की सरकार में जो मंत्रिमंडल में रहे, उनका भी बहुत अच्छा योगदान था। हम 4 लोग बाड़मेर भी उनके साथ मिले। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद उन्होंने हमारे ही कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया जयपुर। तो भूर सिंह जी, माल सिंह जी, हमारे 2-3 कार्यकर्ता वहाँ जा कर के 2 दिन लगातार बैठे। उनके साथ बैठकर उनकी भी, हमको लगा कि शायद राजस्थान स्तर पर उनकी भी बड़ी रुचि इस दृष्टि से रही। इधर यहाँ के स्थानीय उस समय के एमएलए छोटू सिंह जी, आदरणीय सांग सिंह जी, इनका भी एक अच्छा योगदान था। तो शुरुआत एक तरह से वहाँ से हुई, और वो फिर लगातार प्रयत्न चलाते आज इस स्टेज तक आए। अभी भी लगभग सप्ताह पहले तक भी दिल्ली में जो स्टेप था, तो दिल्ली में वहाँ तक फाइल पहुँचने के बाद भी लगातार भूपेंद्र जी से भी बातचीत हो रही थी, और अंतिम रूप से उन्होंने कहा कि भाई हमारी फाइन साइन होकर के और आ गई है, जैसे ही बाहर निकलती है हम आपको जानकारी दे देंगे। तो इस स्टेज तक इस प्रकार का एक प्रयत्न लगातार 2021 से, और आपको भी आश्चर्य हो गया कि सीमा जन कल्याण समिति का जिक्र किया उन्होंने, यानी राज्य सरकार के एक आदेश उन्होंने कि ये जो सर्वे करवा रहे हैं, सीमा जन की टीम जो दिल्ली में बैठी थी, तो इस पत्र में उन्होंने इसका जिक्र भी किया, यानी संस्थान का एक जिक्र करते हुए इस दृष्टि से एक अच्छा प्रयत्न और उसकी एक अच्छी सफलता। छोटे से 2 स्टेप बाकी हैं, वो एक शीघ्रता से हम भी लगातार प्रयत्न में हैं कि जयपुर इनको यहाँ एनओसी दे देवे, यहाँ की इकाई को जो भी एक प्रोसेस होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा प्रयत्न है कि जब सर्वे शुरू हुआ, तो सर्वे शुरू होते समय पहले एक बार प्रारंभ में कुछ राशि एनएचआई ने इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी होगी, डीएनपी को। उनका बजट था लगभग 50 लाख के आसपास। तो हमने फिर से उनको, सरकार को आग्रह किया, केवल आपने अभी तो आधी राशि भी नहीं दी है, जब तक ये राशि पूरी नहीं आएगी तो इनका सर्वे भी शुरू नहीं होगा। तो एक तरह से सर्वे का काम भी लगातार वो चले, उस दृष्टि से भी पीछा किया था। नहीं, कंटिन्यू लगातार समझकर रोज यहाँ की टीम को भी बड़ा योगदान, यहाँ की जैसलमेर की टीम को भी लगातार एनएचआई की डिपार्टमेंट जाना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना, वहां जाकर जानकारी कर आना, इधर जानकारी कराना। उसके कारण से इस सारे प्रोजेक्ट को, और एक पूरे क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा, हमको तो लग रहा था ना कितना प्रयत्न करना पड़ता है सरकार में। ऐसा थोड़ा ध्यान में आता है कि सरकारी मशीनरी का अभी तक भी एक मन इस एंगल पर है कि कितना समय लग सकता है ऐसा एक सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए भी। तो जिनका भी प्रयत्न है, विशेष तौर पर सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं का तो अथक प्रयास है ही है, साथ साथ समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में जिनका भी योगदान है, पत्रकारों सहित सबको भी एक तरह से हमारी ओर से शुभकामनाएं कि इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वह पूर्णता की ओर बढ़ा है। एक मैं आपको इसी के साथ जोड़ता हूं कि हमने एक प्रयत्न कराया था कि बॉर्डर पर एक आप शब्द सुनते हैं भारतमाला। तो भारतमाला यानी क्या? भारत का जो किनारा है उस पर एक भारत को नक्शा पहनाना, यानी माला पहनाना, ऐसा भारत के नक्शे को। तो उसका शब्द दिया उन्होंने भारतमाला।
और नीचे जो समुद्री पार्ट है वहां जो रोड का एक प्रोजेक्ट लिया उसका नाम है सागरमाला। तो इस भारतमाला को यानी किनारे पर बॉर्डर पर इस प्रकार का नेशनल हाईवे बनना चाहिए। तो आप कभी जाकर देखेंगे तो बाड़मेर जिले का भी देखेंगे तो जैसलमेर का भी, जब हम यहाँ हैं तो ध्यान में आता है कि उनके जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी अपने इधर के करड़ा, पोचिना, लुणार ये गांव होंगे, उधर से सुंदरा से लेकर के और आगे मुन्नाबाव तक का एरिया होगा, उनके जीवन में शायद कभी कल्पना नहीं होगी कि हमारे यहाँ कोई नेशनल हाईवे आएगा क्या। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट ये सीमाजन एक प्रयत्न कराया था कि बॉर्डर पर पूरे पर इस प्रकार का हो। फिर सरकार ने उसको स्वीकृत करने के बाद फिर उस जो भारतमाला का प्रोजेक्ट किनारे पर है उसको हर किसी न किसी नेशनल हाईवे के साथ जोड़ना, उसी का एक पार्ट ये ब्याजलार का रोड है। जैसे यहाँ से तनोट का रोड बन गया, उधर से डायरेक्ट जुड़ गया, तो ऐसे सब जगह से ये नेशनल हाईवे के साथ कहीं न कहीं जुड़ता जावे हर एक प्रोजेक्ट। ये भारतमाला की सड़क हर जगह कहीं 50-100 किलोमीटर पर जाकर नेशनल हाईवे के साथ जुड़ती जावे, ताकि वहाँ सेनाओं को भी, वहाँ रहने वाले समाज को भी, वहाँ डेवलपमेंट की दृष्टि से भी एक प्रयत्न हो। सर आपको लगता है कि ये अब जो स्वीकृति मिली है उसके बाद से जो डीएनटी एरिया में जो लोग ग्रामीण लोग जो रहते हैं उनको किस तरह का इसका बेनिफिट? एक तो बहुत बड़ा आवागमन की दृष्टि से जो था, एक यदि रोड इतनी बड़ी स्वीकृत हो जाती है तो जो छोटा जो प्रोजेक्ट जहां हैं, अभी भी अनेक गांवों में यातायात का अभाव है सड़क के कारण से ही, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने के कारण से उसमें बाकी प्रोजेक्ट को भी एक सरलता से सफलता मिलने में भी और अग्रसर होता है। पहला बड़ा पार हो गया है। जीएनपी के गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पानी, बिजली, सड़क के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।